हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड में। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं, हम लोग नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारी नदियां हमको देखने को सुनने को मिलती हैं। और खास करके मैं आज उत्तर प्रदेश की नदियां आप लोगों को पढ़ाने के लिए लेके आया हूँ। सारी नदियां उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं सब मैं आपको बताऊंगा आज। आपको नदियों के बारे में आज के बाद कभी भी भटकना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से नदियां निकलती हैं, कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ की नदियों का संगम होता है, कौन सी नदियां किस नदियों के जो है द्वारा जुड़ती हैं। इस तरीके से आपको सारी नदियों के बारे में आपको आज जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मैप है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का मैप होता है। आप इंडिया का मैप उठा के देखेंगे तो इंडिया उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इसी तरीके से आपको मिलेगा। आपके पास एक मैप होना बहुत जरूरी है, खास करके पॉलिटिकल मैप। अगर फिजिकल मैप आपके पास नहीं है तो पॉलिटिकल मैप तो होना ही चाहिए, चाहे किसी भी टाइप में होना चाहिए। जैसे देखिए मेरे पास जो है एक मैप है उत्तर प्रदेश का। ये देखिए इसी तरीके से आपके पास भी एक मैप होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा आपको इसमें दिखाई देगा, कौन से जिले कहाँ पे स्थित हैं। जिलों की जानकारी आपको होना बहुत अनिवार्य है। जैसे सबसे ऊपर सहारनपुर है, यहाँ पे सहारनपुर, फिर बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ऐसे करके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर यहाँ पे बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, ये सब पड़ता है। आपको जिलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप नदियों को या ये सब चीज़ों को जो है जानकारी एकत्रित कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से मैप नहीं है तो आप जो है अपना एक खुद का मैप बना सकते हैं किसी कागज में। और उसको बना के जैसे उत्तर प्रदेश का मैप हो गया, इसको आप उतने एक कागज में लेके बनाइए मैप, और उसको जो है किसी भी दीवार पे जो है अच्छे से चिपका दीजिए, तो आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपना बनाया हुआ मैप आप कहीं भी किसी भी तरीके से उसको बहुत अच्छे से एक नज़र में आप उसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो बहती नदियाँ वो तीन प्रकार की नदियाँ बहती हैं। एक हिमालय से जिसका उद्गम होता है, दूसरा मैदानी भागों से, तीसरा प्रायद्वीपीय भागों से। हिमालय से जो होती हैं नदियाँ, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, रामगंगा, घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक, ये सब जो है हिमालय से निकल कर आती है नदियाँ। इनका उद्गम हिमालय से होता है। मैदानी भागों में जैसे गोमती नदी हो गई, वरुणा नदी हो गई, पांडु नदी हो गई, सई नदी हो गया, ये सब मैदानी भागों से निकलती हैं। और प्रायद्वीपीय भागों से चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब जो है टोन्स, ये सब जो है प्रायद्वीपीय भागों से, मतलब ये सब प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी पूरा प्राप्त करने चल रहे हैं। आप लोग पूरा क्लास देखिएगा। आज के बाद आपको क्लास जो है, आप आज के बाद आपको नदियों के बारे में कहीं भी कोई भटकाव जो है स्थिति नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम करते क्या है इसमें कि ऊपर का कुछ पोर्शन हम इसमें इरेज कर देते हैं। जैसे यहाँ से जो है, क्योंकि हम सबसे पहले हिमालयी नदियों को पढ़ेंगे, तो हिमालयी नदियों में जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, ये सब जो है, राप्ती, गंडक, इन सब नदियों को देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देख रहे होंगे कि ये सहारनपुर पड़ता है। ये कौन कौन सी जगह पड़ता है? सहारनपुर। फिर इसके बाद मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर पड़ता है। सहारनपुर से दो नदियां निकलती हैं। सहारनपुर से दो नदियों का प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में। ये एक नदी होती है यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये सहारनपुर से प्रवेश करती है ऐसे, और इस तरीके से प्रवाहित होती है, और इस तरीके से आके प्रयागराज में यहाँ पे रुक जाती है। और आपको पता होगा इसी सहारनपुर से जो है एक नदी और निकलती है, वो है हिंडन नदी। हिंडन नदी जो निकलती है, इसका नाम आप लिख लीजिए, पहले नाम लिखते हुए चलिए। ये यमुना नदी हो गया, ये यमुना नदी हो गया। अभी लास्ट में सारी नदियों के उद्गम कहाँ से हुआ है, सबका संगम कहाँ पे होता है, सब अभी बताते हुए चलूंगा। लेकिन उद्गम उद्गम जो है वो लास्ट में बताते हुए चलूंगा आपको। तो यमुना नदी इस तरीके से ये हो गया, ये सहारनपुर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर से प्रवेश करती है, इसी यमुना को ही कालिंदी नदी कहा जाता है। अब एक नदी है हिंडन नदी। हिंडन नदी भी इसी सहारनपुर से आता है, और आके ऐसे गाजियाबाद में, गाजियाबाद नहीं, गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी से मिल जाता है। गौतम बुद्ध नगर, नदियों को आप जगहों को आप लिखते हुए चलिए। गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर। और यहीं से जो है ये यमुना में मिल जाती है हिंडन नदी। इसका नाम आप लिख लीजिएगा, हिंडन नदी। हिंडन नदी। आप जो है एक पेन और नोट्स लेके बैठते हुए चलिएगा, सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये दोनों नदियां जो है सहारनपुर से जो है ये नदी प्रवेश करती है। यमुना नदी प्रयागराज में आती है, रुक जाती है यहीं पे, यहीं पे गंगा नदी में मिल जाती है। और हिंडन नदी जो है ये शिवालिक पर्वतमालाएं हैं, शिवालिक श्रेणियां हैं। इसका उद्गम उसी से जो है शाकंभरी देवी की पहाड़ियां हैं, सहारनपुर में शाकंभरी देवी की पहाड़ियां। हिंडन नदी का उद्गम उन्हीं पहाड़ियों से होता है, वहां से ये निकलती हैं और सीधे आके गंगा नदी, यमुना नदी में ये इनका संगम हो जाता है गौतम बुद्ध नगर में। इसको आप ध्यान दीजिएगा।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी जो है ये बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर यहाँ पे पड़ता है, ये पूरा एरिया जो है आपका बिजनौर पड़ता है। बिजनौर में ऐसे प्रवेश करती हैं और इस तरीके से चलते हुए आके यमुना में संगम करते हुए ऐसे बलिया यहाँ से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बलिया वाला क्षेत्र है, ये बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन ये यमुना नदी से जहाँ पे संगम करती हैं, इसको क्या कहा गया? प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज या इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद था, वर्तमान में प्रयागराज है। तो प्रयागराज में ये यमुना से संगम करती है गंगा नदी, और संगम करते हुए इसे गाजीपुर होते हुए बलिया होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। अब ये गंगा नदी हो गया, इसका भी नाम आप लिखते हुए चलिए, गंगा नदी। इस नदी को क्या आप नाम देंगे? गंगा। अब देखिए, गंगा के बाद एक नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी भी यही बिजनौर से निकलती है और सीधे आके ऐसे कन्नौज, ये रामगंगा नदी है, और ये जहाँ पे मिलती हैं ये या गंगा में संगम करती हैं, इस स्थान को कन्नौज कहा गया है। क्या? कन्नौज। कहीं कहीं आपको हरदोई भी मिलेगा। एक्चुअली में बात यह है कि गंगा नदी से रामगंगा नदी जहाँ संगम करती हैं, वो हरदोई और कन्नौज के बॉर्डर पे करती हैं। लेकिन फिलहाल आप इसको कन्नौज ही लगाइएगा। ये कौन सी नदी हो गई? रामगंगा नदी हो गई। रामगंगा। रामगंगा नदी जो है गंगा नदी से कन्नौज में संगम करती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये रामगंगा नदी, ये दोनों नदियां बिजनौर से ही निकलती हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी जो होती है ये पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। यहाँ पे पड़ता है आपका पीलीभीत, ये वाला रेंज हो गया आपका पीलीभीत। पीलीभीत, पीलीभीत में जगह है फुल्लर झील। फुल्लर झील, फुल्लर झील से ये नदी निकलती है गोमती नदी, और सीधे जाके गाजीपुर में जो है गंगा से मिलती है। ये नदी ऐसे निकलती है, ये गोमती नदी ऐसे निकलती है और इस तरीके से ऐसे प्रवेश करते हुए जाके गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पे? गाजीपुर में। गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। इसको आप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये जो है आप थोड़ा इसका रेंज सही करिएगा। ये जो है इस तरीके से रहेगा, ये गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती हैं। अब एक इसी गोमती नदी जो है ये गंगा जी की सहायक नदी हो गई। सारी नदियां गंगा जी की सहायक नदी हैं। ये देखिए यमुना नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी थी, और ये दाहिने तट की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की थी। और वैसे भी सबसे बड़ी सहायक नदी अगर गंगा जी की कोई है तो यमुना नदी है। और अगर आप ये दाहिने तट की, अगर बाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछेगा तो अभी आप आगे देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी होती है। तो देखिए, अब यहाँ पे पड़ता है हरदोई। हरदोई का एक पड़ता है भिजवान झील। हरदोई का एक जगह है भिजवान झील, और इसी झील से एक नदी निकलती है सई नदी। सई नदी ऐसे निकलती है, ऐसे जाके गोमती नदी में जौनपुर के निकट जो है, जौनपुर में एक जगह है राजघाट। राजघाट, या इसी को आप जौनपुर लिखिएगा। ये सई नदी, कौन सी नदी है? सई नदी। सई नदी हरदोई के भिजवान झील से निकलती है और गोमती नदी में जाके जौनपुर में राजघाट में मिल जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शारदा नदी की। शारदा नदी जो है ये पीलीभीत से भी निकलती है। शारदा नदी ये भी पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत से आती है, मतलब पीलीभीत से निकलती नहीं है, पीलीभीत से आती है, प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और आके इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रुक जाती है। और इसी के बाद जस्ट एक जगह यहाँ, और यहाँ पे रुकती है ये, बहराइच का एक जगह है बहराम घाट, और यहीं से घाघरा नदी जो है आती है, और इस तरीके से इसका ये संगम करती है सरजू से। और घाघरा नदी सरजू से शारदा से संगम करने के बाद इसी नदी को, इसका नाम जो पड़ता है, आप इसका नाम भी डिनोट कर लीजिएगा यहाँ पे, शारदा नदी। शारदा नदी। और नेक्स्ट जो पड़ता है ये घाघरा या सरयू नदी इसको बोलते हैं। घाघरा या इसी को ही सरयू नदी बोला जाता है। पहले इसको घाघरा नदी बोला जाता था, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और इसका जो है नाम कर दिया गया है सरयू नदी। अब ये जो है बहराइच या बहराम घाट में, बहराइच में एक जगह है बहराम घाट, बहराम घाट में संगम करती है शारदा नदी से। शारदा नदी संगम करती है घाघरा नदी से, और ये घाघरा नदी या सरयू नदी ऐसे जो है होते हुए बिहार से जो है निकल जाता है, बलिया से जो है ये बिहार में प्रवेश करता है, और बलिया में जो है बिहार में जाके ये गंगा नदी से संगम आगे कर लेता है।
इस तरीके से घाघरा या सरजू नदी को आपने देखा, ये जो है घाघरा नदी भी आपके बहराइच से प्रवेश करता है। घाघरा नदी जो है ये बहराइच से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और इस तरीके से शारदा नदी को अपने आप में समेटता है, संगम करता है और उसका पानी वो साथ में दोनों प्रवाहित करते हुए बलिया से प्रवाहित होते हुए बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाते हैं। और यहीं घाघरा या सरजू नदी जो होता है वो यमुना गंगा की बाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। बाएं तट की, अगर दाहिने तट की पूछेगा तो यमुना और बाएं तट की घाघरा। अब इसके बाद एक नदी आती है राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है, यहाँ से राप्ती नदी आपकी निकलती है। राप्ती नदी बहराइच से ही ऐसे निकलती है और ऐसे आके जो है आपके एक जगह पड़ता है और उस जगह का नाम है देवरिया। देवरिया का एक जगह है बरहज। देवरिया में जो है, यहाँ पे एक जगह पड़ेगा देवरिया, थोड़ा ऊपर ही रहेगा, ये मैप नीचे आ गया है, आप लोग मैप में ध्यान दीजिएगा। देवरिया का एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बरहज। वहां पे आके ये राप्ती नदी जो है ये संगम करती है किससे? घाघरा नदी से। राप्ती नदी घाघरा नदी से बरहज या देवरिया में एक जगह है, देवरिया का स्थान है बरहज, वहां पे संगम करती है ना। अब इसके बाद जो है ये संगम करेगी तो घाघरा नदी के साथ ही आगे इसका नाम, आगे जो प्रवाहित होती नदी वो घाघरा नाम से ही आगे प्रवाहित होती है। तो इसका जो है राप्ती नदी जो है ये देवरिया में आके संगम करती है। अब जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नदी गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये महाराजगंज से ऐसे प्रवेश करती है। महाराजगंज से, नेपाल से आने के बाद महाराजगंज में प्रवेश करती है और महाराजगंज से प्रवेश होने के बाद ऐसे कुशीनगर से होते हुए चली जाती है और घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। घाघरा नदी में आके जो है ये आके मिल जाती है और इस तरीके से ये क्या नाम है इसका? गंडक नदी। गंडक नदी। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? गंडक नदी, गंडक नदी जो प्रवेश करती है वो महाराजगंज से प्रवेश करती है। गंडक नदी प्रदेश में महाराजगंज से प्रवेश करती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये महाराजगंज है, महाराजगंज। और यहाँ पे जो क्षेत्र है ये कुशीनगर है। तो महाराजगंज से प्रवेश करती है और कुशीनगर से निकलती है और उसके बाद जो है ये सीधे बिहार में जाके गंगा नदी से घाघरा नदी से इसका संगम हो जाता है। तो इस तरीके से आपने जो है हिमालयी नदियों को देखा। अब मैं और साथ में जो है ये जैसे गोमती हो गई, सई हो गई, ये सब मैदानी नदियों नदियों को आपने देखा। गोमती और सई जो है ये मैदानी नदियां थी, इनको आपने देखा। अब आप इसमें देखेंगे प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियां। जैसे सबसे पहले ऐसे यहाँ से एक चाप दीजिए आप, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक और यहाँ से एक। अब देखिए ये चार नदियां हैं, ये चार नदियां हैं। सबसे पहले चंबल है, इस नदी को हम लोग क्या बोलेंगे? चंबल। और ये नदी जो है नेक्स्ट है बेतवा। चंबल, बेतवा, बेतवा के बाद केन, केन के बाद टोंस या सिंध, टोंस या तमसा, टोंस या इसी को ही तमसा नदी भी बोला जाता है। इस तरीके से चार नदियां आके, तीन नदियां तो यमुना नदी में मिलती हैं, चंबल, बेतवा, केन। ये देखिए ये यमुना नदी में आके मिल गई है। और टोंस या तमसा नदी जो है ये गंगा नदी से जो है जाके संगम करती है। अब हम लोग देखते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी पे ही गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर ही बने हुए हैं। और चंबल नदी पर ही चूलिया जलप्रपात है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही बना है। और चंबल नदी जो है जाके यमुना नदी में कहाँ से संगम करती है? इटावा से संगम करती है। इटावा में, इटावा में जाके उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी से मिल जाती है। अब इसके बाद बेतवा नदी है। बेतवा नदी, इसी नदी पर जो है माता टीलाबाद, राजघाट बांध, या एक तरीके से कहे सुकमा डुकमा बांध जो है अभी हाल में किसी एग्जाम में पूछा गया है, सुकमा डुकमा बांध, ये सब बेतवा नदी पर ही बने हैं। और ये बेतवा नदी हमीरपुर में जाके मिलता है। कहाँ पे? हमीरपुर में। बेतवा नदी हमीरपुर में जाके यमुना जी से संगम करता है। यमुना नदी से जो है ये बेतवा नदी संगम करता है। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी ये बांदा में जाके संगम करता है, बांदा में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाके यमुना नदी से संगम कर रहा है। देखिए इस जगह पे बांदा में एक जगह है भोज, भोज नामक स्थान पर ये केन नदी संगम करती है यमुना नदी से। और बेतवा नदी हमीरपुर में जाके संगम करती है यमुना नदी से। चंबल नदी इटावा में जाके संगम करती है। और ये टोंस या तमसा नदी जो है ये इलाहाबाद का एक स्थान है, सिरसा, इलाहाबाद का एक स्थान है सिरसा, ये जाके गंगा नदी में जो है ये
टोंस या तमसा नदी गंगा नदी में जाके ये संगम करता है। इस तरीके से आपने देखा इन नदियों के बारे में, इन सारी नदियों को मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। अब मैं इसके आगे और आपको डिटेल में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसको भी ध्यान से देखिएगा। बहुत एक तरीके से अगर आप जो है इसको ड्रा करना सीख जाएँगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएँगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम एक बार फिर से इसको आप लोग समझाते हैं। ये नदी हो गई, ये यमुना नदी हो गई। ये सहारनपुर से प्रवेश की और आके प्रयागराज में इसका ये रुक जाती है। रुक क्या जाती है? गंगा जी में संगम करती है और जो है गंगा नाम से ही आगे बढ़ती है। और ये हिंडन नदी है, ये हिंडन नदी जो है ये सहारनपुर की शाकंभरी देवी पहाड़ियों से निकलती है, वहीं से इसका उद्गम होता है और आके गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी से इसका संगम होता है। इसी तरीके से गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर के कालागढ़ से, और उसके बाद आके प्रयागराज में संगम करते हुए बलिया से निकल जाती हैं और जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती हैं, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं। 2 भागों में बढ़ जाती है। इसका नाम एक हुगली और दूसरा गंगा नाम से ये आगे जाके बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवेश करती हैं, इस तरीके से। और ये रामगंगा नदी, ये वाली नदी जो हो गई ये आपकी रामगंगा नदी, आके कन्नौज, कन्नौज और हरदोई के बॉर्डर पे जो है इसका जो है संगम होता है गंगा नदी में, रामगंगा नदी का। ये भी बिजनौर से ही आती है, प्रवेश करती है। प्रदेश में ये भी बिजनौर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है आपका गोमती नदी। गोमती नदी जो है पीलीभीत का एक स्थान है फुल्लर झील। फुल्लर झील से यहीं से निकलती है, यहाँ पे पीलीभीत पड़ता है और ऐसे आज चलते चलते आके गाजीपुर, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में ये गंगा नदी से संगम करती है, गोमती नदी। और गोमती की एक सहायक नदी है सई नदी। गोमती की एक सहायक नदी है सई नदी, जो हरदोई के भिजवान झील से निकलती है। और उसके बाद ये आके राजघाट में एक जगह, जौनपुर में एक जगह है राजघाट, वहां पे ये मिलती है गोमती नदी से। और नेक्स्ट नदी है शारदा, या इसी को काली नदी कहा जाता है। शारदा या काली नदी जो है ये निकलती है आपकी पीलीभीत से, पीलीभीत से आती है और आगे घाघरा जो है नदी जब निकल के आती है और घाघरा नदी में शारदा नदी प्रवेश करती है, मिल जाती है, संगम करती है कहाँ पे? बहराम घाट। और बहराम घाट कहाँ पे है? बहराइच में है। बहराम घाट पे प्रवेश मिलने के बाद ये घाघरा नाम से, सरजू नाम से आगे बहती है और इस तरीके से बलिया से क्रॉस करते हुए आगे जाके ये गंगा जी से संगम करती है कहाँ पे? बिहार के छपरा में। और राप्ती नदी जो है ये देवरिया में आके जो है घाघरा नदी से मिल जाती है। राप्ती नदी देवरिया में घाघरा से मिलती है। देवरिया में एक स्थान है बरहज, बरहज एक स्थान है, ये राप्ती नदी वहां पे आके मिलती है। और गंडक नदी ये कुशीनगर, महाराजगंज से प्रवेश करती है प्रदेश में और कुशीनगर से निकलती है और आगे जाके घाघरा नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब बात किया जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये उत्तराखंड में जो स्थित है उत्तरकाशी में गंगोत्री गोमुख से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, ये उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या पड़ेगा आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है ये गंगोत्री गोमुख है उत्तरकाशी में, वहां से निकलती है। और वहां से जब निकलती है तो ये भागीरथी नाम से निकलती है। गंगा नदी जब उत्तराखंड में निकलती है तो भागीरथी नाम से निकलती है और उसके बाद तब देवप्रयाग में ये अलकनंदा से संगम करती हैं। अब देवप्रयाग क्या हो, मैं आपको पंचप्रयाग के बारे में भी बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। इसको पहले इरेज करेंगे तब मैं आपको इस पे चीजें समझाऊंगा। हाँ, तो थोड़ा सा इरेज करते हैं इधर। इसको आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा, कुछ इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं पंचप्रयाग क्या है। देवप्रयाग, देवप्रयाग, फिर दूसरे नंबर पर है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर एक उसके बाद है विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग। विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग है, नंदप्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं, ये 5 प्रयाग हैं। अब देवप्रयाग में जो होते हैं सब में अलकनंदा कॉमन होता है। ये यहाँ पे इतने प्रयाग है, यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। अलकनंदा सब में कॉमन है, अलकनंदा को आप लिख लीजिए, अलकनंदा नदी सब में कॉमन है। अलकनंदा को आप सब में लिखिएगा। ये याद करने का एक आसान ट्रिक है कि अलकनंदा सब में रहेगा, अलकनंदा सब में रहेगा, अलकनंदा, अलकनंदा सब में रहेगा। तो अलकनंदा सब में हो गया।
अब देवप्रयाग में जो है अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो भागीरथी मिलती है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी, देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में आपका पिंडार नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौली नदी मिलती है। धौली गंगा, धौली गंगा जो है ये विष्णुप्रयाग में जो है मिलती है, अलकनंदा से संगम करती है। और नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी जो है ये नंद प्रयाग में जो है मिलती है। ये 5 प्रकार के प्रयाग हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो भागीरथी जब गंगा नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री गोमुख से, तो वहां पे भागीरथी नाम से निकलती है। और जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है तब वो क्या कहलाती है? गंगा। और सबसे पहले मैदानों में ये कहाँ पे प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में प्रवेश करती है। गंगा नदी सबसे पहले मैदान में हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। और उसके बाद ये सहारनपुर से जो है बिजनौर से प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद ये बलिया से होते हुए उत्तर प्रदेश से निकल जाती हैं और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में पहुंच जाती हैं। पर नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये आपके और देश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जल मार्ग है वो इलाहाबाद हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया, वो भी गंगा नदी पर ही स्थित है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और गंगा नदी को ही 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और सबसे ज्यादा गंगा नदी कहाँ पे बहती है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा बदायूं में बहती है। बदायूं में सबसे ज्यादा गंगा नदी बहती है। और कितना? 133 किलोमीटर, 133 किलोमीटर का रेंज बदायूं में है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी प्रदेश के 28 जिलों से। और यमुना नदी पूछेगा, यमुना नदी प्रदेश के 20 जिलों से। और यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड के यमुनोत्री गोमुख से निकलती है। और वहां से जो है निकलने के बाद ये आके उत्तरा बंदरपुर चोटी, उत्तराखंड में जो है एक जगह है बंदरपुर चोटी, वहां से यमुना नदी निकलती है। और सहारनपुर में प्रवेश करने के बाद इलाहाबाद में संगम करती है। और दाहिने तट की ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कुल 1376 किलोमीटर की दूरी तय करके यमुना नदी आके प्रयागराज में संगम करती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर आप इसको जो है कुछ जानना चाहेंगे तो चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो है यमुना की सहायक नदी है। तो इस तरीके से आप इसमें देखें। अब इसके आगे आपको जो है कुछ चीजें बताऊंगा उसमें। अब रामगंगा नदी की बात की जाए तो ये उत्तराखंड के जो है दूधा टोली पहाड़ी से जो है निकलती है। उत्तराखंड की दूधा टोली पहाड़ी है, वहां से निकलती है और बिजनौर से जो है प्रवेश करती है और गंगा नदी में आके मिलती है। ये रामगंगा नदी, ये उत्तराखंड के जो है पौड़ी गढ़वाल से दूधा टोली एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है। फिर उसके बाद अ, बिजनौर से होते हुए आके गंगा नदी में मिलती है। ये रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा नदी से संगम करती है, ठीक है। अब इसके बाद गोसाई के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये हरदोई की भिजवान झील से निकलती है। गोमती नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। अब नेक्स्ट है शारदा, या इसी को काली नदी कहा जाता है। ये कुमायूं श्रेणी के मिलाप हिमनद से, कुमायूं श्रेणी है ना, वहाँ की मिलाप हिमनद से निकलती है। नेपाल और पीलीभीत की सीमा बनाते हुए, नेपाल और पीलीभीत की सीमा बनाते हुए ऐसे आके जो है घाघरा नदी या शारदा नदी में, जो घाघरा नदी या सरयू नदी में संगम करती है। अब घाघरा या सरजू नदी की बात की जाए तो घाघरा तिब्बत के मापचा चुंग जो है पर्वत है, तिब्बत का मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। और नेपाल में इस नदी को, घाघरा नदी को या सरजू नदी को करनाली नदी के नाम से जाना जाता है, करनाली नदी। उसके बाद ये बहराइच से जो है प्रवेश करता है, बहराइच से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है और बलिया से इसका निकास होता है। राप्ती नदी की बात की जाए तो राप्ती नदी, इसका पुराना नाम इरावती नदी है। राप्ती नदी को ही इरावती नदी बोला जाता था। और ये नेपाल के रुकुमकोट से जो है निकलता है। नेपाल का एक स्थान है रुकुमकोट, वहां से निकलता है। और देवरिया का एक स्थान है बरहज, वहां पे सरजू नदी से इसका संगम करता होता है। और राप्ती नदी को ही गोरखपुर का शोक कहा जाता है, ठीक है। राप्ती नदी, इसे ही गोरखपुर का शोक कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है गंडक नदी। गंडक नदी, इसी को ही सदा नीरा नदी भी कहा जाता है, सदा नीरा। और इसी को शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहा जाता है। गंडक नदी को शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहा जाता है या सदा नीरा नदी भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से प्रवेश करता है और कुशीनगर में जाके कुशीनगर से इसका निकास होता है।
और आगे जाके घाघरा नदी में ये मिल जाता है। इसके अलावा चंबल जो हो गया, बेतवा हो गया, केन, टोंस, ये सब जो है चीज़ें, मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी, बेतवा, केन, टोंस, ये सब, इसको मैं जब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तो उसमें विधिवत पूरी चीज़ें बताऊँगा। और साथ में जो है कुछ नदियाँ और हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूँ, छोटी-छोटी नदियाँ हैं। जैसे एक नदी हो गई वरुणा नदी। वरुणा नदी जो होती है वो प्रयागराज है, प्रयागराज के फूलपुर से निकलती है और ऐसे जाके वाराणसी के आदि केशव घाट में, वाराणसी का एक जगह है आदि केशव घाट, वहाँ पे जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है वरुणा नदी। बनारस में आपने, आप बनारस अगर आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे छोटी सी नदी जो है बनारस से प्रवाहित होती है, इलाहाबाद से बनारस के बीच में, वो जो है वरुणा नदी, बनारस में जाके गंगा नदी में जो है वो वरुणा नदी मिल जाती है। इसके अलावा सई नदी के बारे में मैंने आपको बताया। सई नदी के बाद एक नदी है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी ये गंगा की सहायक नदी है और बिहार के कैमूर जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए ऐसे निकलती है और मिर्जापुर, चंदौली और इस तरीके से गाजीपुर इसके तट पर होते हैं और साथ में गाजीपुर में जो है ये ऐसे निकलती है और गाजीपुर में ऐसे गंगा से संगम करती है। ठीक है, कर्मनाशा नदी यहाँ से निकलती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेलन नदी। बेलन नदी एक छोटी सी नदी है, जैसे मान लीजिए ये टोंस की सहायक नदी है। टोंस नदी मैंने आपको ऐसे बताया था कि यहाँ पे सिरसा में आके मिलती है गंगा जी से। तो टोंस की सहायक नदी है बेलन नदी। बेलन नदी सोनभद्र जो है यहाँ पे आपका पड़ता है, ऐसे करके सोनभद्र पड़ेगा। इस सोनभद्र के पश्चिमी भाग से जो है निकलता है और मिर्जापुर और प्रयागराज के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होकर प्रयागराज में इसी टोंस नदी में आके मिलन हो जाता है बेलन नदी का। बेलन नदी जो है वो कहाँ से निकलता है, वो सोनभद्र के पश्चिमी भाग से ही निकलता है बेलन नदी और प्रयागराज और मिर्जापुर से प्रवाहित होता है और आके किसी टोंस नदी में बेलन नदी ऐसे मिल जाती है, बेलन नदी। अब इसके अलावा दोस्तों एक सोन नदी है और सोन की सहायक रिहंद नदी है। सोन नदी जो है इसी सोनभद्र से जो है ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश के और सोनभद्र से इसे प्रवाहित होते हुए सोनभद्र और गाजीपुर से प्रवाहित होते हुए इसे निकलती है, जाके आगे गंगा नदी में मिलती है और इसी सोन की सहायक नदी होती है रिहंद नदी, ऐसे जाके सोन में मिल जाती है। तो बाकी नदियाँ जो है आपने जो इंपॉर्टेंट नदियाँ थी उनके बारे में देखा। बाकी चीज़ें मैं जब आपको इंडियन ज्योग्राफी से पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी नदियाँ जो बची हुई हैं तो मैं आपको कवर करूंगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में शेयर भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।